हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। देखिए, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है प्रॉपर तरीके से तो कानपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए है, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और अगर आपके पास फिलॉसफी पेपर है, अगर आपके पास दार्शनिक निरपेक्ष सब्जेक्ट है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर आज मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, इससे आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहती है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने हमको छोड़ने होते हैं। पूरी बात आज आप इस क्लास के माध्यम से समझ पाएंगे। अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो इससे आपको आने वाले जो आपका एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी होगी। आप उसी हिसाब से तैयारी भी कर सकते हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपके पास फिलॉसफी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिखा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये पेपर है। तो पहले 2017 के पेपर को हम डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो पेपर हमारा आता था अब तक, उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव हो गया, 3 सेक्शन में आता था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए बी सी। जो सेक्शन ए हुआ करता था, इसमें 8 क्वेश्चन होते थे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था, यानी कि सेक्शन ए हमें 32 नंबर दे करके जाता है। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होते थे, हमें सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने होते थे। एक क्वेश्चन 12 नंबर का, इसलिए 24 नंबर हमको सेक्शन बी से मिले। और सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 2 ही करने होते हैं, 3 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते। करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। एक क्वेश्चन 12 नंबर का, यानी कि 24 हमको यहां से मिल गए। 80 नंबर का पेपर आपका आता था। इस बार नए पैटर्न पर क्या बदलाव होने वाला है, इसकी जानकारी कंप्लीट अभी तक नहीं मिल पाई है। थोड़ा बहुत बदलाव होगा, ज्यादा बदलाव नहीं होगा। चलिए बुक को हटा देते हैं। बुक आप देख ही चुके हैं, कौन सी है, फिलॉसफी की बुक है। पहले 2017 के क्वेश्चंस को देखते हैं, किस तरीके से 2017 में पूछे गए, फिर 2019 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, इनको समझते हैं। तो फिलॉसफी आपका सब्जेक्ट है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर फर्स्ट। ओके, 3 घंटे का टाइम होता था, मैक्सिमम मार्क 80 होते थे आपके 2017 में भी। सेक्शन ए, इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आप एक भी नहीं छोड़ सकते, सभी करने हैं। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होता है। ठीक, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, शिक्षा से रिलेटेड 110% मिलेगा। शिक्षा से तात्पर्य एवं प्रकृति को समझाइए। अब इसमें तात्पर्य का मतलब यह है कि आपको अवधारणा भी लिखनी है, इसकी अर्थ भी लिखना है, विश्व परिभाषाएं भी लिखनी है। ठीक है, और उसकी प्रकृति को समझाना है। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की संक्षिप्त विवेचना आपको करनी है। शिक्षा तथा दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। अष्टांग मार्ग की व्याख्या करनी है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में पढ़े, जो हिंदी वाले हिंदी में पढ़े। एक्सप्लेन द अष्टांग मार्ग। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रम की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द एम्स एंड कैरिकुलम अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्टिक एजुकेशन। प्रयोजनवादी शिक्षा के अनुसार शिक्षण विधि तथा अनुशासन की संप्रत्यय की विवेचना करनी है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्टिक एजुकेशन। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है ना, 4 नंबर वाले। महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझाना है। नकारात्मक शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझाना है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन। ये आपके जो हैं ABCDEFGH 8 क्वेश्चन है आपके। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 8 क्वेश्चन हैं, ये इसके पार्ट हैं। और यहां से आपको ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 32 नंबर हो जाते हैं। जो सेक्शन बी है, इसमें साफ साफ लिखा है केवल 2 ही प्रश्न आपको करने हैं, एक प्रश्न आपका 12 नंबर का है। शिक्षा तथा दर्शन के संबंधों पर एक निबंध आपको लिखना है, 12 नंबर में है, कम से कम 4.5 से 5 पेज जाएगा। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों तथा अनुशासन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। यथार्थवादी शिक्षा दर्शन के वर्तमान शिक्षा पर प्रभावों की विवेचना कीजिएगा। आज हम सिर्फ आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं, इनका सॉल्यूशन हम कराएंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, इस्लामी शिक्षा दर्शन की विस्तृत विवेचना करनी है। अब इसमें आप देखिएगा 2, 3, 4, 5 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिर्फ 2 ही आपको करने हैं जो आपको 2 अच्छे लगते हैं। ठीक है, सेक्शन सी कहता है जैन दर्शन के अनुसार
द्रव्य के कॉन्सेप्ट की विस्तृत विवेचना करनी है। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य क्या है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन, प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार उद्देश्यों, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों की विवेचना करनी है। प्लेटो के शैक्षिक विचारों की विस्तृत व्याख्या करनी है। जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर एक निबंध लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे गए 2017 में। अब 2019 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, फॉर्मेट पूरा वही है ना। सेक्शन ABC पहले 32, फिर दोनों सिर्फ 24-24 नंबर मिलते हैं। और हमारे पेड नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 9628182649। अगर आप कानपुर से हैं तो आपको पेड नोट्स लेना चाहिए, बहुत ही गजब कंटेंट के साथ आपको तैयारी करवाई जाती है। बीएड पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2019 में जो पेपर आया था, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सेक्शन ए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, एक प्रश्न 4 नंबर का है। देखिएगा, उदार और उपयोगितावादी शिक्षा क्या है। हालांकि आपका जो ये सेमेस्टर आया है इसमें उदार और उपयोगितावादी शिक्षा का जिक्र नहीं है, ठीक है, कुछ घटा बढ़ा दिया गया है। बाकी यहां से आपको ये सीखने को मिल रहा है कि जो क्वेश्चंस होते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं, फॉर्मेट क्या रहता है, भाषा क्या रहती है। फिर पूछ रहा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जो कि आप शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों को स्पष्ट करना है और शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है ये आपको समझाना है। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां क्या हैं, तो ये मैंने सब कराया हुआ है, आपको जो पेड स्टूडेंट है उनको PDF भी फॉरवर्ड की गई है। प्रयोजनवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और मानववादी दर्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता पर प्रकाश डालना है। मुझे लगता है इस बार जे कृष्णमूर्ति जो है वो नहीं है, इस बार भी है जे कृष्णमूर्ति, है ना। देखिएगा यहाँ पे, देखिए जे कृष्णमूर्ति इस बार भी है, तो इनको जो है आपको सभी को पढ़ना पड़ेगा सबको। जे कृष्णमूर्ति। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के स्तर क्या है, ये आपके 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये आपके 4 यानी कि 32 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। ये 8 क्वेश्चन हो गए आपके, शॉर्ट क्वेश्चन है ये 4-4 नंबर वाले 2-2 पेज वाले क्वेश्चन है ये। फिर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको सेक्शन B से देने हैं, एक क्वेश्चन आपको 12 नंबर दे करके जाएगा। शिक्षा के अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। देखिए शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा 110%। क्लैरिफाई द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल इन इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों की विस्तृत विवेचना करनी है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, इस कथन की विवेचना आपको करनी है। इस्लामिक शिक्षा दर्शन के अनुसार उद्देश्य, शिक्षण विधियां, विद्यालय, पाठ्यक्रम तथा अनुशासन के कॉन्सेप्ट की व्याख्या करनी है। वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा तथा उनके शैक्षिक अभिप्रेतार्थ की व्याख्या करनी है, यानी कि एक्सप्लेन द मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी ऑफ वेदांत फिलॉसफी एंड दियर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से ये 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें से 2 ही आपको करने हैं, जो अच्छा लगे वो आप कर लेना, ठीक है। सेक्शन C, यहां भी 2 प्रश्न करने हैं भाई, एक क्वेश्चन 12 नंबर दे करके जाएगा। श्री अरविंद घोष के शैक्षिक विचारों की आपको क्या करना है। अरविंद घोष ये जो है इस बार आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं अरविंद घोष। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पे महात्मा गांधी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गिज्जू भाई बधेका हैं, स्वामी विवेकानंद, जी कृष्णमूर्ति। अरविंद घोष यहाँ नहीं है ना, अरविंद घोष को हटा दिया गया है। तो महात्मा गांधी के बेसिक शिक्षा पर एक निबंध लिखना है। शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर रूसो और पेस्टोलॉजी के विचारों की तुलना करनी है। अब यहाँ पे इन दोनों के बारे में लिखना है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। नकारात्मक शिक्षा, प्रकृतिवादी शिक्षा। तो इस तरीके से ये हमारे 2017-2019 का जो क्वेश्चन पेपर था ये हमने आपको करा दिया। इसके बाद में आपको जो आपका सोशियोलॉजी है इसमें देखिए पेपर लगा हुआ है, इसको भी कराएंगे। और इसके बाद जो आपका साइकोलॉजी है इसको भी करा देंगे, इसमें भी क्वेश्चन पेपर आपका लगा हुआ है, तो ये भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। और अगर आपने अभी तक हमारी पेड क्लासेस ना ली हो तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है। पेड नोट्स हम फॉरवर्ड करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं आपको। क्लास कैसे कमेंट करके जो बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।